आप सभी को एएस अकेडमी में स्वागत है। हम लोग क्लास 11th का पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं त्रिकोणमिति फंक्शन ना। त्रिकोणमिति फंक्शन में 3.1, 3.2 हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं ना। आप अगर क्लास 11 में पढ़ रहे हैं तो आप क्या करें, वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जब चैनल में क्लिक करेंगे तो उसमें प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। क्लास 11 का भी है, 10 का भी है, 12 का ना। तो जितने सारे स्टूडेंट क्लास 11, 12 में या 10 में, तो सब अपने अपने दोस्तों को शेयर करके जुड़ सकते हैं ना। हम डिस्कस करेंगे आज को क्लास 11 का एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी वाइज में क्या-क्या फ़ॉर्मूला है ना, कुछ हम लोग फ़ॉर्मूला डिस्कस करेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में हम लोग जो 3.2 का है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखते हैं आज हम लोग देखते हैं टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस डिफरेंस टू एंगल, ठीक है। ये हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोनो फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल में जोड़ और घटाव के बीच में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये है। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि साइन चेंज, ठीक है, या साइन चेंज नहीं तो ये बोलते हैं कि फंक्शन चेंज। ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ, फंक्शन चेंज लिख देते हैं, फंक्शन चेंज, ठीक है। अगर साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस है तो टेन हो जाएगा, इस तरह, ठीक है। क्या लिखते हैं, फंक्शन चेंज। फंक्शन चेंज कैसे होता है वो डिस्कस करेंगे, है ना। तो हम लोग पिछले क्लास में क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ रहे थे, क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कस किए थे ना। क्वाड्रेंट के बारे में, ये क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये होता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ ना। इसके बाद इसको क्या करेंगे, हम लोग देखे थे इसमें 0 डिग्री ये होता है ना। उसके बाद ये कितना होता है, 90 डिग्री, ये 180 और ये 270। इसको अगर रेडियन में लिखा जाए और ये 360 ना, 360, इसको अगर रेडियन में लिखा जाए 90 डिग्री को तो ये पाई बाय 2 होता है। और इसको 180 को अगर रेडियन में लिखेंगे तो पाई होता है ना। और ये 270 को अगर लिखेंगे तो क्या होता है, ये 3 पाई बाय 2, यही होता है ना रेडियन में। ये हो गया। अब इसमें लोग देखेंगे कि साइन चेंज कैसे या फंक्शन चेंज कैसे होता है ना। तो फंक्शन चेंज वाई एक्सिस में होता है, फंक्शन चेंज किस में होता है, वाई एक्सिस में। फंक्शन चेंज वाई एक्सिस में होता है, फंक्शन जो चेंज होता है वो किस में होता है, वाई एक्सिस में होता है। किस में होता है, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस कैसे लिखा जाता है, वाई एक्सिस ना, वाई एक्सिस में होता है। किस में होता है, वाई एक्सिस में होता है, ठीक है। और एक्स एक्सिस में नहीं होता है, एक्स एक्सिस में नहीं होता। ये तो एक्स एक्सिस है ना, और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो वाई एक्सिस में जो भी एंगल आएगा वो क्या होगा, फंक्शन को चेंज कर देगा। लेकिन एक्स एक्सिस में रहेगा तो फंक्शन को चेंज नहीं होगा। वो कैसे, वो देखते हैं। जैसे पहला है साइन, हम लोग पाई बाय 2 लिखते हैं, ठीक है। पाई बाय 2 माइनस एक्स मान लेते हैं या थीटा मान लेते हैं, जो भी मानेंगे। एंगल में कुछ मान ठीक है, मान सकते हैं 5/2 माइनस एक्स ना। तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये कौन क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 डिग्री से कम, मतलब एक्स का वैल्यू कुछ होगा, 1 2 3 5 6 7 8 कुछ भी ले सकते हैं ना। तो अगर 90 डिग्री में एक्स में कुछ घटाएंगे तो 90 डिग्री में अगर कुछ घटाएंगे तो क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ना। किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ना। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो क्या होता है, जितना भी त्रिकोण फंक्शन क्या होता है, जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसलिए साइन है तो क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, फंक्शन चेंज हो जाएगा। क्या बताएं, एक्स एक्सिस में है ना, 90 डिग्री किसमें है, वाई एक्सिस में है ना, 90 डिग्री किसमें है, वाई एक्सिस में है ना। तो वाई एक्सिस में अगर रहेगा तो क्या होगा, फंक्शन चेंज हो जाएगा, साइन है तो cos x हो जाएगा ना। ये है। उसके बाद दूसरा नंबर में क्या होता है, cos पाई 2 माइनस एक्स, ये तो 10 क्लास में पढ़ चुके हैं। ये क्या हो जाएगा, इसमें भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स ना, फंक्शन चेंज हो जाएगा, वाई एक्सिस में है। तीसरा नंबर में क्या हो जाएगा, 10 10 पाई/2 माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा इसका, कॉट एक्स हो जाएगा, ठीक है। चौथा नंबर में हम लोग लेते हैं, अगर ये हो जाएगा कॉट पाई/2 माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा इसका उल्टा। और पांचवा नंबर में होता है, अगर कोसेक पाई/2 माइनस एक्स रहा तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कोसेक पाई/2, ये हो जाएगा सेक एक्स। उसके बाद छठा नंबर में, अगर सेक रहा, पाई/2 माइनस एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक
कोसेक एक्स हो जाएगा। बस ये होता है ना। ये तो हो गया अगर माइनस में लेंगे तो, अगर 90 डिग्री से कम लेंगे तो ये है ना, अगर 90 डिग्री से ज़्यादा लेंगे तो क्या होगा? अगर पाई बाई 2 प्लस एक्स रह गया तो क्या होगा? ना, तो ये क्या करते हैं, थोड़ा मिटा देते हैं ना, ठीक है? ना इधर लिखेंगे, हाँ इधर ही हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये हो गया ना, ठीक है? अब हम लोग करते हैं दूसरे नंबर में, अगर फिर देखते हैं पहला नंबर, अगर साइन 90 डिग्री से ज़्यादा रहेगा ना, 90 डिग्री से ज़्यादा रहेगा तो पहला लिखते हैं साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स। अगर प्लस हो गया तो फिर क्या होगा? अगर प्लस हो गया तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? ये है 90 डिग्री ना, 90 डिग्री से ज़्यादा, 90 डिग्री से ज़्यादा, 90 डिग्री से ज़्यादा क्या होगा? 90 डिग्री से ज़्यादा है तो कौन क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में है ना। 90 डिग्री से ज़्यादा मतलब पाई बाई 2 से ज़्यादा एक्स है, इसमें कुछ भी जोड़ेंगे तो क्या आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो क्या पॉजिटिव होता है? ऑल साइन टेन कॉस ना। इसमें तो ऑल फंक्शन, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? पॉजिटिव। इसमें क्या होता है? साइन, साइन एक्स और कोसेक एक्स ना। और ये क्या होता है? टेन एक्स और ये कॉट एक्स। इसमें कॉस एक्स और सेक एक्स, ये पॉजिटिव होता है ना, ठीक है? अब क्या करेंगे, इसमें साइन, इसमें देखेंगे, ये जो पहला फंक्शन इसमें देखेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो नहीं, इसके अनुसार रिजल्ट में बदलाव होगा, इसी के अनुसार फंक्शन में चेंज होगा। ये क्या है? साइन। तो सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब साइन पॉजिटिव है तो इसलिए हम पॉजिटिव देंगे। साइन पॉजिटिव होता है, फंक्शन में साइन है तो पॉजिटिव होगा। अब इसके बाद जो होगा वो तो बात की बात है, इसमें फंक्शन चेंज होगी, क्या हो जाएगा? साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है? ये कॉस को नहीं देखेंगे, ये जो फंक्शन में उसको चेक करेंगे, उसको ध्यान देंगे, ठीक है? ये हो गया। दूसरा नंबर में हम लोग देखते हैं, दूसरा है कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, यही है ना, कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। तो कॉस 90 डिग्री प्लस एक्स, ये 90 डिग्री से ज्यादा आ गया। अब यहाँ कॉस है तो ये तो साइन में पॉजिटिव होता है, साइन में पॉजिटिव होता है ना, साइन में पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ तो कॉस है तो फिर क्या हो जाएगा? माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस हो जाएगा इस फंक्शन के अनुसार। अब अगर कॉस 90 डिग्री प्लस एक्स रहे तो ये क्या किस में बदल जाएगा? साइन में, इसलिए क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है? और फिर देखते हैं आगे, उसके बाद ये दूसरा हो गया। तीसरा नंबर में हम लोग चेक करेंगे, तीसरा नंबर में क्या है? टेन पाई बाई 2 प्लस एक्स ना, पाई बाई 2 प्लस एक्स। अब टेन टेन थोड़ा नीचे करके लिखते हैं क्या, टेन पाई बाई 2 प्लस एक्स। ये तो साइन और कॉस होता है, लेकिन ये टेन फंक्शन है, 90 डिग्री से ज्यादा रहने तो साइन रहना चाहिए तो पॉजिटिव होगा, टेन में तो नेगेटिव होगा, इसलिए माइनस। और क्या होता है? 90 डिग्री से ज्यादा, और ये 90 डिग्री है रहेगा तो वाई एक्सिस में है तो चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कॉट एक्स ना। उसके बाद क्या है? चौथा नंबर में आ जाएगा साइन कॉस टेन ना, कॉट ले लेते हैं, कॉट पाई बाई 2 प्लस एक्स माइनस 10 एक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन तो थर्ड क्वार्टर में पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होता है। पांचवा नंबर में क्या आ जाएगा? कोसेक, कोसेक पाई बाई 2 प्लस एक्स। इसमें क्या आ जाएगा? देखो कोसेक आ गया, और पाई बाई 90 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, पाई बाई 2 से ज्यादा है ना, तो ज्यादा अगर रहने से क्या हो जाएगा? सेक एक्स हो जाएगा पॉजिटिव में। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि सेक, कोसेक क्या होता है? सेकंड क्वार्टर में पॉजिटिव होता है, रिजल्ट में क्या आएगा? प्लस में आ जाएगा, ठीक है? सिक्स नंबर में क्या है? सेक पाई बाई 2 प्लस एक्स। हाँ इसमें ध्यान देना है, सेक है, सेक फंक्शन है, सेक फंक्शन किस में पॉजिटिव होता है? फोर्थ क्वार्टर में, लेकिन 90 डिग्री से ज्यादा है, 90 डिग्री से ज्यादा है तो किस में पॉजिटिव होगा? साइन पॉजिटिव नहीं तो कोसेक पॉजिटिव, लेकिन ये सेक है, सेक फंक्शन है तो रिजल्ट में क्या आएगा? माइनस आएगा, लेकिन इसको बदल के क्या होगा उसका मतलब नहीं। लेकिन ये देखना है ये फंक्शन जो है, फंक्शन किस चतुर्थांश में आएगा, ठीक है? कितना सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, लेकिन ये तो सेक है इसलिए नेगेटिव होगा, तो क्या हो जाएगा? कोसेक ना। यहाँ तक आ गया समझ में, ठीक है? ये तो माइनस और प्लस वाला देख लेंगे, देख लिए ना, ठीक है? अब उसके बाद आते हैं ये एक्स एक्सिस में, ये तो एक्स एक्सिस में फंक्शन चेंज, नो चेंज। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में फंक्शन नो चेंज होगा ना। चलिए अब देखते हैं, उसके बाद ये ले लेते हैं ना, 3 पाई बाई 2 का फंक्शन चेंज लिखे टॉपिक में, इसीलिए हम लोग 270 वाला भी चेक कर लेते हैं, ठीक है? 270 वाला चेक कर लेते हैं। यहाँ तक हो गया, यहाँ आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है? चलिए अब हो गया, आगे देखते हैं। इसमें पहला साइन 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स 270 से कम है, 270 से क्या है?
कम है ना, 270 से क्या है, कम है। तो 270 से कम रहने से क्या होता है, ये tan और cot पॉजिटिव होता है, लेकिन ये तो साइन है, क्या है, साइन है ना। तो साइन अगर है तो क्या हो जाएगा, माइनस, साइन है ना, तो साइन तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, लेकिन ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में रहने से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद रिजल्ट क्या आ जाएगा, क्या बताएं, अगर वाई एक्सिस में रहेगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये साइन साइन है, मतलब फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो ये साइन है, साइन के बदले क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर में हम लोग क्या देखें, कॉस देखते हैं, 3 पाई/2 माइनस एक्स। ठीक है, ये तो कॉस है, और ये भी, ये क्या हो जाएगा, 270 से कम, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो कॉस है इसलिए माइनस हो जाएगा, क्या, साइन एक्स हो जाएगा, चेंज हो जाएगा फंक्शन। तीसरा में टेन, टेन 3 पाई/2 माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा, टेन है, टेन है, टेन किस में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है ना, टेन किस में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, और ये कितना 270 से कम है, 270 से कम है, इसका मतलब टेन पॉजिटिव होगा, तो फंक्शन में जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, पॉजिटिव में होगा, और ये क्या हो जाए, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, कॉट एक्स हो जाएगा इसका। ठीक है, हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, क्या लेंगे, अच्छा कॉट ही ले लेते हैं, कॉट 3 पाई/2 माइनस एक्स, ये आ गया। अब यहाँ कॉट है, कॉट 270 से कम, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव हो जाएगा, ये साइन बदल के क्या हो जाएगा, कॉट है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा, टेन एक्स। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आ जाता है, पांचवा नंबर में कोसेक 3 पाई/2 माइनस एक्स, कोसेक रहने से क्या हो जाएगा, ये तो इस फंक्शन में नहीं आ रहा है कोसेक, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, लेकिन ये तो थर्ड क्वाड्रेंट का फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस, रिजल्ट में क्या आएगा, माइनस, तो कोसेक का क्या होता है, 90 डिग्री माइनस 270 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा। ठीक है, छठा नंबर में हम लोग देखते हैं, लिखेंगे सेक 3 पाई/2 माइनस एक्स इक्वल टू 3 पाई/2 माइनस एक्स, 3 पाई/2 एक्स क्या हो जाएगा, माइनस, ये तो सेक है तो इसलिए माइनस हो जाएगा कॉसेक एक्स। यहाँ तो हो गया, ये तो हो गया माइनस वाला। अब हम लोग देखेंगे अगर प्लस रहने से क्या होता है ना, प्लस रहने से क्या होता है, चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम लोग देखते हैं प्लस वाला ना। अब आते हैं पहला नंबर में, अगर साइन 3 पाई/2 प्लस एक्स रहे ना, मतलब 270 से ज्यादा रहेगा, 270 से ज्यादा क्या होता है, फोर्थ क्वार्टर में आ जाएगा, 270 में कुछ भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वार्टर में आ जाएगा। तो फोर्थ क्वार्टर में तो सिर्फ कौन फंक्शन होता है, कॉस और सेक फंक्शन पॉजिटिव होता है, रिजल्ट में प्लस पॉजिटिव आएगा, बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव होगा ना, बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो साइन 270 प्लस एक्स थर्ड क्वार्टर में आएगा, लेकिन ये क्या है, फोर्थ क्वार्टर में आएगा, तो साइन क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट का फंक्शन है, किसका है, सेकंड क्वाड्रेंट का, लेकिन ये जो एंगल दिया है किसका दिया है, फोर्थ क्वाड्रेंट का, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो साइन का उल्टा क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस एक्स, या 270 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, साइन बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, ये ना। उसके बाद सेकंड नंबर में आते हैं, कॉस क्या है, 3 पाई/2 प्लस एक्स अगर रही, तो ये क्या है, कॉस फंक्शन है। अब कॉस फंक्शन है, कॉस फंक्शन है, और ये 270 से अधिक है, मतलब फोर्थ क्वार्टर में आ रहा है, तो ये तो कॉस है, कॉस तो फोर्थ क्वार्टर में पॉजिटिव होता है, इसलिए रिजल्ट में क्या आएगा, पॉजिटिव ना। अब फंक्शन क्या बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। क्यों बदलेगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में फंक्शन क्या होता है, बदल जाता है। उसके बाद क्या होता है, तीसरा नंबर में आते हैं, तीसरा नंबर में है टेन, टेन 3 पाई/2 प्लस एक्स, टेन टेन फंक्शन तो ये तो तीसरा क्वाड्रेंट का है, लेकिन ये तो अगर 270 से ज्यादा लेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, इसलिए रिजल्ट क्या आएगा, माइनस में, और वाई एक्सिस में बदल जाएगा, टेन क्या होता है, कॉट एक्स हो जाएगा। चौथा नंबर में कॉट 3 पाई/2, 3 पाई/2, 3 पाई/2 प्लस एक्स अगर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पाई/2 अगर लेंगे तो कॉट है ना, कॉट है, और 270 से ज्यादा है, फोर्थ क्वाड्रेंट का है, तो रिजल्ट में माइनस आएगा, तो माइनस 10x हो जाएगा। ठीक है, पांचवा नंबर में क्या लिखेंगे, अगर कोसेक, कोसेक 3 पाई/2 प्लस एक्स, कोसेक का क्या होता है, ये कोसेक किस फंक्शन का, किस क्वाड्रेंट का आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, लेकिन ये तो थर्ड क्वाड्रेंट का, फोर्थ क्वाड्रेंट का है, 270 से अधिक, इसलिए रिजल्ट क्या आएगा, माइनस सेक एक्स हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद छठा नंबर में क्या हो जाएगा, sec 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इक्वल टू 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स है ना। तो sec 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स जो है ये sec कहाँ फंक्शन है, फोर्थ क्वाड्रेंट का है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा, प्लस में आएगा, है ना। अब sec का क्या होता है 270 प्लस एक्स, इसका वजह चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कोसेक एक्स, है ना। तो ये है फंक्शन चेंज। फंक्शन चेंज किस में होता है, वाई एक्सिस में होता है। किस प्रकार होता है ये हम लोग देख चुके हैं ना। अब हम लोग आते हैं एक्स एक्सिस के बारे में। एक्स एक्सिस में क्या होता है, एक्स एक्सिस में नो चेंज, फंक्शन नो चेंज ना, एक्स एक्सिस में फंक्शन चेंज नहीं होता। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ तो हो गया फंक्शन नो चेंज, नो चेंज इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस में क्या फंक्शन चेंज नहीं होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस में क्या नहीं होता, फंक्शन चेंज नहीं होता, वो देखते हैं कैसे। एक्स एक्सिस ये है तो लिखेंगे साइन, अच्छा पाई माइनस एक्स लिखेंगे, 180 है ना पहला नंबर में। तो पाई माइनस एक्स लिखेंगे तो पाई माइनस एक्स मतलब पाई मतलब 180 से कम, घटाएंगे कुछ भी मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे, एक्स कुछ भी मान लेंगे तो 180 से कम ही आएगा ना। तो कम आने से कौन कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड, कम है ना। तो कम रहने से क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ना, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, साइन फंक्शन है और साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए रिजल्ट क्या आएगा पॉजिटिव। और जो इसमें क्या होता है एक्स एक्सिस में नहीं चेंज, जो भी एक्स एक्सिस का फंक्शन रहेगा, जो एक्स एक्सिस का एंगल रहेगा उसके आधार पर साइन मतलब फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो साइन साइन ही हो जाएगा, साइन एक्स ही होगा, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या है कॉस पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, तो कॉस क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट का है, लेकिन बट यहाँ 180 माइनस एक्स है ना, 180 माइनस एक्स है, तो 180 माइनस एक्स इसका मतलब ये क्या है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, लेकिन कॉस का सेकंड क्वाड्रेंट में जगह ही नहीं है, जगह है नहीं है, इसका तो चौथा का जगह है, तो इसीलिए इसमें रिजल्ट क्या आ जाएगा माइनस में। तो कॉस का क्या होता है और साइन चेंज नहीं होगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा, कॉस है तो कॉस ही एक हो जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर में है टेन पाई माइनस एक्स, ये भी क्या आ जाएगा माइनस टेन एक्स हो जाएगा ना। चौथा नंबर में क्या होता है कोसेक पाई माइनस एक्स, क्या आ जाएगा इसमें कोसेक, हाँ कोसेक देखते हैं, कोसेक क्या है सेकंड क्वाड्रेंट का घर है ना, सेकंड क्वाड्रेंट, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट का है, एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का है, इसलिए रिजल्ट क्या आएगा प्लस में, प्लस में आ जाएगा कोसेक एक्स, ठीक है। उसके बाद सेक पाई माइनस एक्स क्या आ जाएगा, सेक का घर तो चौथा है, लेकिन ये तो एंगल क्या है सेकंड क्वाड्रेंट का है, इसीलिए क्या हो जाएगा इसमें बताओ माइनस सेक एक्स हो जाएगा ना। उसके बाद छठा नंबर में आता है कॉट पाई माइनस एक्स, क्या हो जाएगा इसमें पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स हो जाएगा ना। ये होता हो गया माइनस में। अब हम लोग देखते हैं इसका प्लस वाला में ना, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं पॉजिटिव वाला में। पहला नंबर लिखेंगे साइन पाई प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स, साइन पाई प्लस एक्स। तो साइन पाई प्लस है, ये इसका एंगल कहाँ आएगा, पाई प्लस एक्स एंगल कहाँ आएगा, ये पाई तो एक्स एक्सिस का है, एक्स एक्सिस क्या है बट 180 से ज्यादा, 180 से ज्यादा, 180 से ज्यादा मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, फंक्शन किसका है थर्ड क्वाड्रेंट का है, एंगल किसका है थर्ड क्वाड्रेंट का है ना। तो फंक्शन तो थर्ड क्वाड्रेंट में आता नहीं है, साइन थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, इसका घर है थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, इसका घर तो सेकंड में है, इसीलिए इसका रिजल्ट क्या आएगा माइनस में। तो साइन इसको क्या होता है एक्स एक्सिस में चेंज नहीं होता है, साइन साइन का साइन ही रह जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा ना। सेकंड में क्या होता है अगर कॉस पाई प्लस एक्स है ना, पाई प्लस एक्स, ये भी सेकंड में आएगा तो टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होगा, इसलिए माइनस कॉस एक्स कर देते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर में क्या हो जाएगा टेन पाई प्लस एक्स, हाँ एंगल टेन फंक्शन थर्ड क्वाड्रेंट का है और एंगल भी थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसीलिए इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा प्लस टेन एक्स ना, प्लस टेन एक्स। चौथा नंबर में कोसेक, कोसेक पाई प्लस एक्स, इसमें क्या हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स हो जाएगा,
ना। उसके बाद 5वां नंबर में सेक पाई प्लस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस सेक एक्स हो जाएगा, है ना। 6ठा नंबर में क्या है, कॉट पाई प्लस एक्स, कॉट का घर आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया ना एंगल, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए प्लस कॉट एक्स, कॉट एक्स, कॉट फंक्शन पॉजिटिव में होता है, ठीक है। तो ये हम लोग देख चुके हैं, किसमें माइनस किसमें प्लस होगा, 90 डिग्री 180 सब देख लिए ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये हो गया प्लस माइनस सीख चुके हैं। अब हम लोग 360 डिग्री का एंगल पे देखेंगे ना, मतलब 2 पाई के देखेंगे, 2 पाई पर देखेंगे, ये 360 कितना होता है, 2 पाई होता है, और 2 पाई के आधार पर देखेंगे, ठीक है। ये हो गया, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस में नो चेंज, ये तो जानते हैं, तो साइन पाई माइनस एक्स है प्लस साइन एक्स, तो पाई माइनस, अब यहाँ कर देंगे 2 पाई, ठीक है। 2 पाई माइनस एक्स मतलब 2 पाई कितना है, 360 डिग्री से कम, 360 डिग्री से अगर कम रहेगा तो ये फोर्थ क्वार्टर में आएगा, तो साइन का घर कितना है, सेकंड सेकंड क्वार्टर में, अगर ये फोर्थ में जाएगा तो इसको रहने देगा नहीं, तुमको नेगेटिव में ही रहना होगा ना, झुक के चलना होगा, इसीलिए इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद कॉस 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई दे देंगे, 2 पाई माइनस एक्स मतलब 2 पाई से कम, 2 पाई से कम मतलब 360 डिग्री से कम, ये तो कॉस और सेक का घर है, कॉस और सेक का घर है, तो ये कॉस फंक्शन है ना, कॉस फंक्शन है, इसीलिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद अगर 2 पाई माइनस एक्स कर देंगे, 2 पाई माइनस एक्स कर देंगे, तो ये भी फिर फोर्थ क्वार्टर में 10 का घर ही नहीं है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये माइनस ही, ठीक है। सेक कोसेक कोसेक 2 पाई माइनस एक्स, इसका घर तो सेकंड में है, इसलिए भी क्या हो जाएगा, माइनस में। सेक 2 पाई, हाँ सेक का घर इसमें आ गया, 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई से कम सेक कॉस और सेक का घर, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कॉट में भी माइनस हो जाएगा 2 पाई माइनस एक्स ना। उसके बाद 2 पाई प्लस एक्स, हाँ इसमें बदलाव होगा, ये साइन 2 पाई प्लस एक्स रहेगा, तो 2 पाई प्लस एक्स मतलब क्या, फर्स्ट क्वार्टर में जितना जोड़ेंगे 360 से अधिक मतलब फर्स्ट क्वार्टर में आ जाता है ना, तो फर्स्ट क्वार्टर में आ जाता है तो प्लस हो जाएगा, फिर 2 पाई प्लस एक्स, ये फर्स्ट क्वार्टर में सारा पॉजिटिव हो जाएगा, फर्स्ट क्वार्टर में क्या हो जाएगा, सारा पॉजिटिव हो जाएगा ना, ऑल फंक्शन पॉजिटिव, तो 2 पाई प्लस एक्स हो जाएगा, 2 पाई प्लस, नहीं है। तो ये हम लोग देख चुके हैं, अब ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं ना, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग आते हैं फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन, हम लोग देख चुके हैं चेंज, अब आते हैं मेन टॉपिक में, ठीक है। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसमें पहला आता है, इसमें पहला ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल, दो एंगल का जोड़ और घटाव, वो देखेंगे ना। तो मान लेते हैं साइन एक्स माइनस वाई ना, या अल्फा प्लस बीटा मान सकते हैं, ए माइनस बी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं ना, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन एक्स इंटू कॉस वाई, माइनस से बीच में माइनस दे देंगे, उसके बाद आ जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन आई वाई, ठीक है। दूसरा नंबर में आता है साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। तीसरा नंबर में क्या आ जाता है, कॉस एक्स प्लस वाई, अगर रही तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, इसके बाद आता है साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। चौथा नंबर में आता है कॉस एक्स माइनस वाई, तो इसमें क्या आ जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है, ये आता है। उसके बाद पांचवा नंबर में आ जाता है टेन एक्स प्लस वाई, टेन एक्स प्लस वाई क्या होता है इसका, टेन एक्स प्लस 10 वाई बाई 1 माइनस 10 एक्स इंटू
10y। ठीक है, ये होता है। छठा नंबर में आता है 10x माइनस वाई इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 10x माइनस 10y बाई 1 प्लस 10x इंटू 10y ना। अब इसमें क्लास 11 का नहीं है, अब क्लास 11 है में है या 12 में है या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल का पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला बहुत उपयोगी है। ठीक है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से नोट डाउन करके रख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं छठा नंबर में। कॉट कॉट एक्स माइनस वाई अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉट एक्स इंटू कॉट वाई बाई कॉट एक्स माइनस वाला लिए प्लस वाला लेते हैं, पहले कॉट का क्या लेते हैं प्लस वाला, ये माइनस हो जाएगा प्लस कॉट वाई। ठीक है, उसके बाद छठा नंबर सातवां नंबर में आ जाता है कॉट अगर एक्स माइनस वाई रहे तो क्या हो जाएगा इसमें 1 प्लस कॉट एक्स इंटू कॉट वाई बाई कॉट एक्स माइनस कॉट वाई। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ तक आप नोट डाउन कर सकते हैं और नहीं तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्या है। आठवां नंबर में क्या हो जाएगा अगर साइन 2x रहे, साइन 2x इसका इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस 10 वाला में 2 10x बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स ना। साइन 2x का दो फॉर्मूला होता है, एक होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 2 10 एक्स बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं 9 नंबर में कॉस 2x का। कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है एक। अच्छा, बराबर करके लिख देते हैं, क्या सब बराबर होगा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और क्या हो जाएगा उसके बाद इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला होगा। उसके बाद और फॉर्मूला हो जाएगा 10 वाला में 2 10 एक्स बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। तो साइन 2x कॉस 2x देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं टेन 2x का, टेन 2x का इसका होता है 2 10 एक्स बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स 11 नंबर में। उसके बाद आता है अब साइन 3x अगर रहेगा, साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद कॉस अगर 3x रहा तो क्या हो जाएगा 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 साइन एक्स 3 कॉस एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद 3x अगर रहा, टेन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, तो टेन 3x का फॉर्मूला क्या होता है 3 10x माइनस 10 क्यूब एक्स बाई 1 माइनस 3 10 क्यूब एक्स, ये होता है। ठीक है, उसके बाद और क्या है फॉर्मूला जो है ना, और एक फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं इसमें, इससे इससे और फॉर्मूला हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, जैसे इसी में लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर में 1 प्लस अगर कॉस 2x रहा 2 कॉस स्क्वायर एक्स 2 कॉस इस 1 प्लस कॉस 2x अगर रहा तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, उसके बाद अगर 1 माइनस कॉस 2x अगर रहा ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। उसके बाद और फॉर्मूला क्या है और हम लोग देखते हैं 16 नंबर का फॉर्मूला देखते हैं। 16 नंबर का फॉर्मूला क्या है अगर साइन एक्स प्लस साइन वाई रहे तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर रहा साइन एक्स माइनस साइन वाई अगर रहे तो 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2
इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू हो जाएगा। ठीक है, ये है। उसके बाद 18 नंबर में क्या हो जाएगा, अगर कॉस एक्स प्लस कॉस वाई अगर रही तो ये हो जाएगा 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू, ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 19 नंबर का। 19 नंबर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर कॉस एक्स माइनस कॉस वाई रहे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू, ये फॉर्मूला होगा। ठीक, इसमें देखते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई अगर रहे तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 21 नंबर में आता है 2 टू टू कॉस एक्स इंटू साइन वाई अगर रहे तो ये क्या हो जाएगा, साइन साइन एक्स माइनस वाई साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग 22 नंबर का अगर चलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स अगर रही 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई अगर रही तो ये क्या होता है, कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई, ये होगा। उसके बाद फिर अगर 23 नंबर बात करते हैं, क्या हो जाएगा, 2 साइन माइनस टू साइन एक्स इंटू साइन वाई अगर रही तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला है, क्या है ना, इसका प्रयोग हम लोग जब इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे ना। तो नेक्स्ट क्लास में उसके बाद अब त्रिकोणमिति फंक्शन का 3.3 स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का। ठीक है, तो आप जो भी स्टूडेंट क्लास 11 में है वो अपने अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें। हाँ, तो चलिए फिर आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।